बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डाटा माइनिंग के इस कोर्स के अंदर हमने अपने कोर्स का चौथा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम डाटा वेयर हाउसेस, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने कुछ डाटा वेयर हाउस स्कीमा के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने थ्री स्कीमास को डिस्कस किया था। आज हम डाटा क्यूब मैयर, जिसको हमने फैक्ट टेबल का नाम दिया था, और हमने कहा था कि इसमें हम मैयरमेंट करते हैं कि हमारे पास कौन सा मैनिपुलेशन, कौन सी मैयरमेंट उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है। इसमें सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास हम जिसे इन शॉर्ट हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, या फिर जिसमें आपके पास काउंटिंग, या फिर हम उसको सम कर रहे होते हैं, या मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ऐसे फंक्शन हम अप्लाई करते हैं। डाटा क्यूब मैयर को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये बात एक दफ़ा आप नोट कर लें। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरा है अलजेब्रिक, तीसरा है होलिस्टिक। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर ऐसा फंक्शन अप्लाई करते हैं जिसमें हम उसको पोर्शन में डिवाइड नहीं करते, अपने उस डाटा को लाइक एज काउंटिंग सम का फंक्शन, मिनिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, इसमें हम कोई भी उसके पार्ट्स नहीं बना रहे। दूसरा है अलजेब्रिक, जिसमें हम उसके ऊपर जो अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं हम वो अप्लाई करते हैं, जिस लाइक एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस टाइप के जो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है हम वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद थर्ड है होलिस्टिक। इसमें हम क्या करते हैं, हम कह सकते हैं जिसमें हमारे पास स्टैटिस्टिकल कुछ हैं, जैसा मीन, मीडियन, मॉड वगैरह, रैंक, इस टाइप के जो फंक्शन है वो हम इसमें अप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम व्यू ऑफ डाटा वेयर हाउसेज, अगर हम इसको देखना चाहें तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस पिक्चर में, तो हमारे पास सबसे पहले ऑफिस है हायरार्की में, फिर सिटी है, फिर कंट्री है, फिर रीजन है, फिर ऑल। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये एक आपको व्यू प्रोवाइड किया गया है डाटा वेयर हाउस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले रीजन है, जैसा कि यहाँ पे था रीजन है, रीजन के बाद कंट्री आएगी, कंट्री के बाद आपके पास अगले व्यू में क्या आएगी, आपके पास सिटीज़ आएंगी। ये आपके पास एक लेवल बाय लेवल जो है वो वर्क करता है। यहाँ पे अगर आप मल्टी डिमेंशनल देखें इस डाटा की, जिसमें हमारे पास डिमेंशन, प्रोडक्ट, लोकेशन और टाइम है, यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा। सबसे पहले प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी होगी, उसके बाद उसकी कोई इंडस्ट्री होगी। दूसरे डिमेंशन में देखें तो आपके पास लोकेशन है, लोकेशन में क्या होगा, कोई ऑफिस होगा, ऑफिस के बाद आपके पास सिटी होगी, कंट्री होगी, और फिर लास्ट पे रीजन होगा। और आप थर्ड डिमेंशन जो है आपके पास वो है टाइम। टाइम में डे होगा, मंथ होगा, वीक होगा, क्वार्टर होगा और ईयर होगा। ये आपके पास डिफरेंट डायमेंशंस हैं, सॉरी आपकी जो डिमेंशन है और इसके जो डिफरेंट जो पहलू हैं जिससे हम इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। सेम यही अगर हम इसको क्यूबर्ड सिचुएशन में हम देखें तो सबसे पहले 0D पे अपेक्स पे आपके पास ये आल होंगे, फिर 1 पे आपके पास प्रोडक्ट, डेट और कंट्री होगी, 2 पे आपके पास इसको 2 का कम्बिनेशन बना दिया जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट डेट है,
उसका प्रोडक्ट कंट्री है, डाटा सॉरी डेट कंट्री है, और लास्ट पे आपके पास थर्ड पे जो बिल्कुल बेस है वहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट, डाटा और कंट्री को कंबाइन कर दिया गया। ये कुछ आपके पास ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के ऑपरेशन है, जिसमें सबसे पहले है ड्रिल अप या रोल अप, हम इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके डाटा को समराइज किया जाता है और आपकी जो डिमेंशंस हैं उनको रिड्यूस किया जाता है, जिससे जो है वो हमारा टाइम जो है वो सेव होगा। ड्रिल अप या रोल अप में, ड्रिल डाउन या रोल डाउन में इससे रिवर्स होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ न्यू डिमेंशंस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि जो कुछ किसी बात की समझ नहीं आ रही तो उसको देखने के लिए जो न्यू डिमेंशंस हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके बाद रोटेट है, जिसमें आपकी जो भी डिमेंशन है उसको 2D और 3D और विजुअलाइजेशन के साथ, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे अंदाज में हम उसको देखते हैं, हर तरफ से देखते हैं रोटेट करके कि उसका 3D व्यू क्या है, उसका 2D अपना व्यू क्या है, उस हिसाब से। उसके बाद ये कुछ अदर ऑपरेशन में आपके पास ड्रिल अक्रॉस और ड्रिल थ्रो का आ रहा है ऑप्शन। इसमें आपके पास ड्रिल अक्रॉस में हम पीछे डिस्कस करके आए फैक्ट टेबल को, तो इसके अंदर आपके पास मोर देन वन फैक्ट टेबल होता है। और आपके पास ड्रिल थ्रू में क्या होता है कि आप थ्रू द बॉटम लेवल ऑफ द क्यूब टू इट्स बैक एंड रिलेशनल टेबल यूजिंग एसक्यूएल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये इन्होंने एक डायग्राम बनाई है ऑपरेशंस की, कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ये यहाँ पे जूम करके समझाया नहीं जाना, आप इसको जब मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा तो आप ये लोग एक दफ़ा इसको जूम करके देख लीजिएगा। अगर कोई समझ ना आए तो मुझे बताइए। ये इन्होंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है जिसमें आपके पास शिपिंग मेथड आ रहा है, कस्टमर ऑर्डर आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, प्रोडक्ट आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, प्रमोशन आ रही है, लोकेशन रीजन आ रहा है, टाइम आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये टाइम में सब कुछ दिखा रहे हैं। शिपिंग ऑर्डर में आपके पास एयर एक्सप्रेस है या ट्रक वगैरह है। कस्टमर ऑर्डर में वो कॉन्ट्रैक्ट का है, ऑर्डर है। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट में प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट आइटम है, प्रोडक्ट ग्रुप है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके पास जो हैं वो लाई कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इस चैप्टर को हमने बस यहीं तक की स्टडी करना था। अगर यहाँ इस चैप्टर में किसी बात की समझ नहीं आई तो बता दीजिएगा। कल से हम इंशाल्लाह अपना 5th चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।